मेरे पास आते हैं और मुझे सलाह देते हैं कि स्वामीनारायण पंथ से जुड़ जाओ। स्वामीनारायण भगवान, जिनका दूसरा नाम है नीलकंठ वर्णी, 11 साल की एज में उनके माता पिता गुजर गए। उसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। 11 साल की एज के पहले ही उनको इस सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका था, क्योंकि उनका जीवन लोक कल्याण के लिए ही है। उन्होंने सभी शास्त्र पढ़ डाले थे। अभी आप देखो ध्यान से कि आज तक जितने भी महापुरुष हुए वो कभी भी किसी भी प्रकार के पंथ से नहीं जुड़े। वो खुद स्वयं में एक अपना पंथ है। जो खुद सेल्फ रियलाइजेशन करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है, उसे फिर किसी भी पंथ की जरूरत नहीं रहती। उन्होंने अष्टांग योग सीखा है। आप अष्टांग योग की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि पतंजलि के बारे में आपके पास कुछ ज्ञान है नहीं। श्री रामानंद स्वामी के पास उन्होंने अपना ज्ञान लिया। रामानंद स्वामी उनके गुरु थे। तो देखते हैं गुरु और शिष्य का वो जो रिश्ता है वो होता है, पर किसी भी प्रकार के पंथ या भगवान से वो नहीं जुड़े। अगर बीच में गए केदारनाथ तो उन्होंने शिव की भी पूजा की, अगर अयोध्या में तो राम की भी की, अगर वृंदावन पहुंच गए तो कृष्ण को भी पूजा। इस प्रकार का व्यक्तित्व होता है। पर आप सब लोग क्या करते हो? दोगलेबाजी भगवान के नाम पे। आपके स्वामीनारायण भगवान के जो एक ही भगवान आप मानते हैं, उसमें भी आपने कितने सारे पंथ बना दिए। कोई कहता है BAPS, कोई कहता है वड़ताल। अभी पंथ की क्या जरूरत है? यही से आपकी गलती दिखाई देती है समाज को। आपके काफी सन्यासी है जो आज मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं, जिनका हर एक वीडियो में सिर्फ सक्सेस और मनी के लिए आता है। अगर एक दो वीडियो आते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ओके, युवाओं को पैसों की भी जरूरत है, उसका इंपॉर्टेंस अगर कोई सिखाता है सन्यासी तो बहुत अच्छी बात है। पर हर एक वीडियो में आप तो सक्सेस रेस करो, ऐसे करो। बिल गेट्स इतना कमाता है, वो वॉरेन बफेट के पास 14 साल के में ऐसे शेयर खरीदते थे, स्टॉक मार्केट ऐसे करते हैं। ये आपके सन्यासी सिखाते हैं जो आज गुरु बन चुके हैं और खुद को ज्ञान से जोड़ते हैं। मैं नाम भी अभी नहीं लेना चाहता, क्योंकि अब पर्सनल दुश्मनी मेरे किसी से नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ युवाओं से मतलब है। हमें ऐसी बलवान युवाओं व्यक्तियों की जरूरत है जो अपने आत्मा से काम ले। अगर बात कठोपनिषद की आती है, ईशावास्य की आती है, श्वेताश्वर उपनिषद की आती है, वेदों की आती है, इस पर काम करें। ऐसे व्यक्तियों की जरूरत बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ रेड रेस में लगे। रेड रेस तो मुक्ति में बाधा बनती है। अगर पैसे ही इतने इंपॉर्टेंट थे, सक्सेस इतनी इंपॉर्टेंट थी, तो आपने क्यों संन्यास लिया? आप खुद इतने बड़े सन्यासी होकर आप खुद सभी युवाओं को कहते कि ऐसे इतने पैसे कमाओ। ये क्या है? आप प्रेम की तो बात करोगे नहीं। आप कहते हो कि ब्रह्मचर्य, फर्जियात ब्रह्मचर्य, ये क्या है आपका? आपको इतनी भी अक्ल नहीं है कि जो ब्रह्म का आचरण करता है वही ब्रह्मचर्य योग्य है। ब्रह्म का आचरण करना है, सहभोग ना करो और ज्ञान प्राप्ति हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सहभोग से ज्ञान प्राप्ति के कुछ लेना देना होता तो शिव पार्वती से क्यों मैरिज करते? राम सीता से क्यों करते? कृष्ण रुक्मणी से क्यों करते? कबीर क्यों मैरिज करते? ज्ञान जो ब्रह्म का आचरण है वहीं से आता है, धार्मिक किताबों से आता है। और धार्मिक किताबें क्या है? श्रीमद् भगवद गीता है, इतने सारे उपनिषद है, वेद है। ये तो इम्पोर्टेंट है जो आप सिखा नहीं रहे। आपको पता है अगर किसी ने भी उपनिषद पढ़ दिए तो आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। मुक्ति के लिए ज्ञान जरूरी है, और उसी ज्ञान को जब मुक्ति प्राप्त होती है तब खुद ज्ञान दूर हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने जो महाकाली देवी का जो सर काटा, ऐसी कहानी है। वो क्या है? कोई तलवार से सर नहीं काटा था। सर काटा उसका मतलब अपनी खोपड़ी में से वो मोह था, उसको दूर किया और मुक्ति प्राप्त की, मोक्ष प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त किया। इस पर आप बात नहीं कर सकते।
सिर्फ भगवे वस्त्र या किसी भी प्रकार के वस्त्र से आप आध्यात्मिक नहीं बन सकते। अगर आप प्रेम पर खुलकर बोल नहीं सकते, आप समाज व्यवस्था पर खुलकर बोल नहीं सकते। दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है मैरिज के लिए, जिनके बीच कुछ प्रेम हो, लागणी हो। और अगर देवी पार्वती जैसी ही व्यक्ति है तो शिव को मोक्ष में किसी भी प्रकार की उलझन नहीं आती। इस बात को समझो। आप तो कहते हो स्त्री के पास जाओ ही नहीं। अगर स्त्री के पास नहीं गए होते मेरे पिताजी तो आज मैं आपके पास ये बात नहीं लेके आता, और आप खुद भी सन्यासी नहीं होते। आपको इतना तो विचार होना ही चाहिए। ऐसे यंगस्टर्स की जरूरत है जो क्वेश्चन करे सभी प्रकार की कूटनीति पर। कूटनीति जो ये सो कॉल्ड ओल्ड एज पीपल ने बनाई है कि हमारे परदादा ऐसे करते थे, हमारे परदादा ऐसे करते थे, ये सब दोगलेबाजी है। परदादा को खुद को पता नहीं वो क्या करते होंगे। अगर परदादा सभी सही होते तो हमारे जो खराब व्यक्ति हो चुके वो भी अच्छे हो जाएंगे। सभी प्रकार के परदादा अच्छे नहीं होते। शकुनी अच्छा नहीं कहलाएगा, दुर्योधन अच्छा नहीं कहलाएगा। परदादा की बात होगी तो फिर रावण भी अच्छा हो जाएगा। बुरे को बुरा कहो। आपके परदादा अगर मूर्ख थे तो मूर्ख कहो कि उनकी मूर्खाई को मैं आज देख पा रहा हूं और मैं ये नहीं करूंगा। यही ज्ञान है। प्रेम विवाह को आपने मजाक बना दिया है तो क्या है? तो क्या मैं शिव पार्वती के रिश्ते को भी आज मजाक समझूं? मजाक तो आपका अरेंज मैरिज है, जिसमें 5 मिनट की मुलाकात के बाद आप परमेश्वर बना देते हो एक व्यक्ति को कि आज से मेरा परमेश्वर। यह है आपके मजाक। सभी चीजों का अरेंज करना पड़े उसके बाद जो मैरिज हो, अरेंज करके, सौदाबाजी करके, अरेंज करके, वही है अरेंज मैरिज। यही है सत्य आपके समाज का। सभी धर्म कह रहे हैं कि आप आत्मा हो। अगर आत्मा हो तो आप किसी स्पेसिफिक ज्ञाति से कैसे हो गए, किसी स्पेसिफिक कास्ट से कैसे हो गए? नहीं, इस पे मत बात करो। आप उपनिषदों की बात जैसे ही आएगी आप बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि वही सनातन धर्म का जो पाया है। पहले ग्रंथ निकले जिन्होंने संसार में सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त किया और बांटा, वही है वेद। उस पर बात करो। युवाओं को जागृत करना है। क्लाइमेट चेंज की बात होगी, साइंस पर बात होगी, बायोडाइवर्सिटी पर बात होगी। सिर्फ आध्यात्मिकता लेकर बैठना नहीं है। युवाओं को तर्क में माहिर करो। जन्म और मृत्यु के बीच में जिस प्रकार के ये माया है जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, उसको समझ सको, ऐसा ज्ञान दो। बिल गेट्स ने इतने पैसे कमाए, ये सभी बातें दोगलेबाजी बंद करो। अगर आप सन्यासी है तो अपना धर्म समझो और सही ज्ञान प्रदान करो। आप कहते हैं आपने बहुत ही किताब पढ़ी है अपने लेक्चर्स में, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने सिर्फ और सिर्फ ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी है रिचर्ड ब्रेंसन की, बिल गेट्स की, स्टीव जॉब्स की। हमने भी पढ़ी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जुड़ गए। सभी प्रकार के ज्ञान से मुक्त होना ही मुक्ति है। उस परम ऐश्वर्य में एक हो जाना, सब में ही हो, उसके दर्शन हो, हम सब एक ही, यही भावना उत्पन्न हो। अलग है तो सिर्फ और सिर्फ विचारधाराओं से, हमारे दिमाग से, आपके थोपे हुए ज्ञान से, आपके एजुकेशन से, आपके समाज व्यवस्था से जो हम पर थोपता है ज्ञान, उस पर बात करो। खुलकर प्रेम पर बात करो। युवाओं को सपोर्ट करो। ज्ञान पर बात करो। भारत की युवा 65 करोड़ है जो आज दुनिया बदल सकते हैं, पर गलत दिशा में जा रहे हैं। मोटिवेशन दे रहे हैं। अब एक बैल जब गिर जाए उसको लाठी दिखाकर भगाने की कोशिश हो रही है कि भाग, तो कर सकता है। यह है मोटिवेशन। कर्तव्य नाम की भी कोई चीज होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बकवास चीज है। जो थोपते हैं, हिंसा करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, है तुम्हारा नहीं। पर क्या असली चीज है? कर्तव्य ज्ञान से आता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मानव जाति के लिए मेरा कर्तव्य क्या है।
ये जो समझ जाए वही ज्ञान प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। सभी प्रकार के भगवानों को मेरा नमन है। मैं सभी सद्गुरुओं को प्रेम करता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, उन पर बात करता हूँ। अगर इस्लाम की बात आएगी तो मंसूर को प्रेम करता हूँ, जीसस को प्रेम करता हूँ, सुकरात को प्रेम करता हूँ। कृष्ण, राम, शिव, इतने सारे ऋषि मुनि, सद्गुरु, लाओ त्सु, सभी व्यक्ति जिन्होंने हमें अमूल्य ज्ञान दिया, उन सबको प्रेम करता हूँ। सबको पढ़ो और सच्चा धर्म ज्ञान है वही हमें आगे ले जा सकता है।